जब 5 वर्ष की अवधि हुई तो एक दिन मन किया कि उत्कल रोज पिता की गोद में बैठ कर के खेलता है, आज मेरा भी मन है। और जैसे ही पिता की गोद में बैठा, कुछ दूतों ने रानी से कहा, रानी तुम्हारे सौत के पुत्र को राजा ने गोद में बिठा लिया है। जैसे ही रानी को पता चला, ध्रुव की बाह पकड़ी और भरी सभा में फेंक दिया। ध्रुव रोता हुआ माँ के पास पहुंचा, माँ आज मौसी ने मुझे भरी सभा में पिताजी की गोद से उठा करके फेंक दिया। माँ ने कहा, पुत्र तू इस पिता की नहीं, उस परम पिता परमात्मा की गोद में बैठने का विचार और मन बना। बोले माँ मैं क्या करूं? बोले बेटा आप आज से ही भगवान की तपस्या के लिए चले जाओ। 5 वर्ष का बालक है, जिसकी उम्र मैया के आंचल में और मैया के आंगन में खेलने की है, वह बालक तपस्या करने के लिए अपनी माँ की आज्ञा मान करके जा रहा है। मैया की आज्ञा मान करके कहा, माँ जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। चरण छुए और रास्ते में चले हैं। रास्ते में देखा कि नारद जी उधर से आ रहे थे। वे बोला, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज मेरी माँ ने आदेश दिया है कि मैं भगवान की भक्ति के लिए निकल जाऊं। नारद जी ने कहा कि बगैर गुरु के तुम्हारी भक्ति काम नहीं आएगी। जब तक तुम गुरु मंत्र नहीं लोगे तब तक तुम्हारी तपस्या सफल नहीं होगी। तब नारद जी को गुरु बना करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र लिया और तपस्या करने के लिए चला है। कुछ समय वृंदावन में यमुना जी के किनारे आचमन करके बेरों के जंगल में जाकर के तपस्या प्रारंभ की है। कुछ समय कैत के फल खाए हैं, कुछ समय वायु का आहार किया, पानी का आहार किया और धीरे धीरे ध्रुव ने सब कुछ छोड़ दिया। ब्रह्मांड